जब से रोहन की नौकरी जयपुर में लगी थी, तब से वह अकेले एक किराए के कमरे में रहता था। खुद से ही कच्चा पक्का बनाकर खाता था और ऑफिस चला जाता था। सैलरी अच्छी थी उसकी, लेकिन अकेले उसका मन नहीं लगता था। वह बार बार माँ से कहता था कि माँ, मैं घर आना चाहता हूँ। तो उसकी माँ प्रभा जी कहने लगती थी कि बेटा, अभी तो तुम्हारी नई नई नौकरी है, छुट्टी लेने की क्या ज़रूरत है। गांव में उसकी माँ के साथ उसके 2 भाई और एक बहन रहते थे। माँ को पेंशन मिलती थी तो घर का खर्चा आराम से चल जाता था। फिर वह रोहन की सैलरी अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लिया करती थी। इस बार दिवाली में वह घर जाने के लिए बहुत उत्साहित था। उसने अपनी माँ से कहा, मैं दिवाली पर घर आना चाहता हूँ। छुट्टियों में सब लोग घर जाते हैं तो मुझे भी आपके पास आने का मन करता है। तो उसकी माँ कहने लगी, बेटा, तुम छुट्टी पर घर मत आओ, बेकार में आने जाने में खर्चा होगा। तुम बस रुपए कमाओ और अपनी सैलरी हमें भेज दो। रोहन दुखी था कि नौकरी लगने के बाद घर वालों ने उसे अनाथ की तरह अकेले छोड़ दिया है। फिर एक दिन वह परेशान होकर बिना बताए घर पहुंचा तो उसके पैरों तले से ज़मीन ही सरक गई। मेन गेट खुला हुआ ही था। वह घर पर किसी को बताए बिना ही आया था। तो उसने धीरे से घर के आंगन में कदम रखा। तभी उसने आंगन में देखा कि उसकी माँ बैठकर अपनी बहन से बातें कर रही थी। मौसी को देखकर रोहन बहुत खुश हो गया, क्योंकि मौसी उसे बहुत प्यार करती थी। अगले ही पल माँ की बात सुनकर वह स्तब्ध रह गया। उसकी माँ कह रही थी, देखो दीदी, तुम रोहन के लिए रिश्ता लेकर मत आया करो। बार बार तुम्हें मना करना अच्छा नहीं लगता। आज मैं तुम्हें बता ही देती हूँ कि मुझे अभी उसकी शादी करवानी ही नहीं है। नई नई नौकरी है उसकी, इतनी अच्छी सैलरी है। अभी उसकी शादी करवा दूँगी तो उसकी पत्नी आएगी तो सब कुछ वही हड़प लेगी। मैं इतनी जल्दी उसकी शादी नहीं करवाने वाली। उसकी दीदी कमला जी हैरानी से बोली, अभी नहीं करोगी तो कब करवाओगे, जब वह बूढ़ा हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ उसकी शादी करवा दो, उम्र बढ़ जाएगी तो ढंग के रिश्ते भी नहीं मिलेंगे। क्यों अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करने में लगी हो। इतना मैं नहीं जानती, उसके छोटे भाई बहन भी हैं, 1000 तरह के खर्चे हैं, उन्हें भी तो रोहन ही देखेगा ना। मैं बस इतना चाहती हूँ कि वह नौकरी करता रहे और रुपए घर पर भेजता रहे। इससे ज़्यादा मैं उसके लिए और कुछ नहीं सोचना चाहती। अगर उसकी शादी करवा दी तो वह अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेगा। यह सब सुनकर रोहन की आंखों में आंसू भर आए। वह सोचने लगा कि क्या मैं माँ के लिए एक नोट छापने वाली मशीन हूँ। मैं घर परिवार से इतनी दूर अकेले इतना परेशान होता रहता हूँ और यहाँ माँ को सिर्फ मेरे पैसों से मतलब है। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह तो यह सोचकर आया था कि कुछ दिन माँ और अपने परिवार के साथ रहेगा तो उसका मन बहल जाएगा, और अब उसकी घर के भीतर जाने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। इसलिए वह उल्टे पैर वापस लौट गया और स्टेशन पर बैठकर सोचता रहा कि क्या मेरी ज़िंदगी ऐसे ही कटेगी। उसकी खुशियों की किसी को परवाह भी नहीं है। आखिरकार वह अपनी जॉब लोकेशन पर जयपुर लौट आया। खाली कमरा उसे काटने को दौड़ रहा था। अब तो घर पर भी किसी से बात करने का मन नहीं करता था। घर वालों ने उसे ऐसे ही छोड़ दिया था। हर महीने की पहली तारीख को माँ फ़ोन कर देती थी और बोल देती थी कि आज मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देना। वैसे भी और कोई उससे बात तक नहीं करता था। अगले महीने फिर से माँ का फ़ोन आया, लेकिन इस बार रोहन ने जानबूझकर फ़ोन रिसीव नहीं किया। तो वह घबरा गई कि बेटा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। वह बार बार कॉल करने लगी, लेकिन फिर भी रोहन ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर आधे घंटे के बाद उसकी कमला मौसी का फ़ोन आया तो रोहन ने फ़ोन रिसीव कर लिया। तो मौसी ने कहा, बेटा, तुम्हारी माँ बहुत परेशान हो रही है, तुम उसका फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो। तो रोहन ने हंसते हुए कहा, मौसी जी, माँ मेरे लिए नहीं, मेरे पैसों के लिए परेशान हो रही होगी। आप माँ से कह दीजिएगा कि वह अपने स्वार्थ के लिए मुझे कुंवारा रखना चाहती है ना। तो अब से मैं उनके स्वार्थ को पूरा करने की मशीन नहीं बनूंगा और कोई रुपए भी नहीं भेजूंगा।
तो उसकी मौसी दुखी होकर बोली, बेटा मैंने तो तुम्हारी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं क्यों वह इतनी स्वार्थी हो गई कि सिर्फ खुद के बारे में ही सोच रही है। लेकिन मैं तेरी शादी करवाऊंगी, तू चिंता क्यों करता है? तू जीवन भर अकेला नहीं रहेगा। यह सुनकर रोहन की आंखों में आंसू आ गए कि चलो कोई तो है जो मेरे बारे में सोचता है। लेकिन मौसी जी, अगर आप मेरी शादी करवाओगे तो माँ आपसे नाराज़ हो जाएंगी। कमला जी कहने लगी, बेटा तू उसकी नाराज़गी की चिंता मत कर, मुझे तो उसकी हरकतें ही गलत लग रही हैं। मेरा तो खुद ही उसके साथ में बात करने का मन नहीं करता है। तू उसे उसके हाल पर छोड़ दे। तू एक बार मेरे घर आ जा, मैंने तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है। मैं लड़की वालों से बात करूँगी, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं जल्दी तेरी शादी करवा दूँगी। वह भरे गले से बोला, जब मैं माँ से कहता था कि मैं छुट्टियों में घर आना चाहता हूँ तो वह मुझे यह कह देती थी कि छुट्टी लेकर रुपए बर्बाद मत कर, इससे अच्छा वह पैसे तू घर भेज दे जो हमारे किसी काम आएंगे। मैं घर जाने के लिए तरस जाया करता था, लेकिन अब तो मेरा घर जाने को भी मन नहीं करता है। एक दिन मैं बिना बताए ही घर पहुंच गया था, तब मैंने माँ की बातें सुन ली थी। माँ की बातें सुनकर मैं हैरान रह गया था और वह आपसे ही बातें कर रही थी कि वह अपने बेटे की शादी अभी करवाना ही नहीं चाहती। मौसी जी, कोई माँ ऐसी कैसे हो सकती है? कमला जी भरे गले से बोली, बेटा तू चिंता मत कर, आज से तू मेरे घर को भी अपना ही घर समझ और छुट्टियों में तू मेरे घर चला आया कर। जितने दिन रहना चाहे आराम से रह और जब मन करे जा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तेरी माँ तो बेवकूफ़ है जो बच्चे से बढ़कर पैसे को महत्व दे रही है। बस फिर क्या था, एक हफ्ते के बाद ही रोहन छुट्टी लेकर मौसी के घर चला गया और मौसी ने उसकी खूब अच्छे से स्वागत किया। उन्होंने अपने हाथ से आलू के पराठे, आम का अचार, दही उसे खिलाया और इतने सालों के बाद प्यार से परोसे भोजन का स्वाद रोहन के मन को भीतर तक छू गया। शाम को उसके मौसी और मौसा जी उसे लड़की वालों के घर ले गए। लड़की का नाम मीनू था। वह स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम किया करती थी। उसके पिता इस दुनिया में नहीं थे, केवल माँ और भैया भाभी ही थे। जब उसकी मौसी ने लड़की वालों को रोहन की माँ के व्यवहार के बारे में बताया तो उन लोगों को भी बहुत दुख हुआ। वैसे उन लोगों को इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसकी माँ ने कहा, अगर भविष्य में रोहन की माँ ने हमारी बेटी को परेशान किया तो क्या होगा? रोहन ने तुरंत ही धीरे से कहा कि मैं अपनी माँ का असली रूप देख चुका हूँ। उन्हें सिर्फ मेरे पैसों से ही मतलब है, मुझसे नहीं। मैं अपनी पत्नी पर माँ की वजह से कोई आँच नहीं आने दूँगा, क्योंकि उनकी असलियत मैं पहले से ही जानता हूँ। सब कुछ सुनने के बाद लड़की वालों ने सोचकर जवाब देने के लिए कहा। एक सप्ताह के बाद लड़की वालों का फ़ोन कमला जी को आया और उन्होंने कहा कि उन्हें यह रिश्ता मंजूर है। 2 महीने के बाद उनकी शादी की तारीख तय कर दी गई। रोहन ने अपनी माँ को फ़ोन करके बता दिया कि मैं शादी कर रहा हूँ। यह सुनकर रोहन की माँ गुस्से में बौखला गई और कहने लगी कि हम मर गए थे क्या जो तू अपनी मर्ज़ी से शादी कर रहा है? अगर तुमने अपनी मर्ज़ी से शादी की तो हमारे साथ तुम्हारे रिश्ते हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। रोहन हंसते हुए बोला, माँ आप मुझसे नहीं, मेरी सैलरी से रिश्ता ख़त्म कर रही हैं, यह भी सोच लेना। यह सुनकर उसकी माँ अवाक सी रह गई। रोहन बोला, आप तो मेरी शादी करवाने वाली ही नहीं थी। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी। आपको मुझसे नहीं मेरे पैसों से ही मतलब था, इसलिए मुझे यह कदम उठाना पड़ा। आप मेरी शादी में आएंगे तो भी ठीक है, नहीं आएंगे तो भी ठीक है। यह कहकर उसने फ़ोन काट दिया। अब उसकी माँ परेशान हो गई, सोचने लगी कि कमाई वाला बेटा हाथ से निकल जाएगा, इसलिए उन्होंने बेटे की शादी की तैयारी करने का मन बना लिया। शादी उनकी बहन के घर से ही होने वाली थी, तो वह भी अपनी बहन के घर पहुंच गई और शादी की तैयारी में हाथ बटाने लगी। अब राहुल माँ पर भरोसा नहीं करता था। वह जानता था कि माँ रुपये पैसों के लालच में ही उनके साथ जुड़ी हुई है। बड़ी धूमधाम के साथ रोहन और मीनू की शादी हो गई और वह अपनी पत्नी को लेकर जयपुर चला गया। अब रोहन की अपनी खुद की गृहस्थी थी।
तो वह घर पर रुपए नहीं भेजता था। पहले तो उसकी पूरी सैलरी माँ अपने खाते में डलवा लिया करती थी और रोहन के लिए तो बस जेब खर्च छोड़ती थी। अब रोहन यही सोचता था कि अगर माँ ने अपना व्यवहार सही रखा होता तो वह पहले की तरह घर पर खर्चा भेज सकता था, लेकिन अब वह खुद को इस्तेमाल होने देना नहीं चाहता था। अच्छा अपनापन वहीं होता है जहाँ इंसान को उसकी भावनाओं के साथ स्वीकार किया जाए, ना कि उसका इस्तेमाल किया जाए। जब अपने लोग ही स्वार्थ में अंधे हो जाएं, तो अपने मान सम्मान के लिए फ़ैसला लेना ज़रूरी हो जाता है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।